घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही यूपी की है ये पुलिस। नहीं, ये वीडियो देख के मैं मजा नहीं ले रहा हूँ। बहुत दुख की बात है कि लोग सड़कों पे पीटे गए, उनका सर तन से, अच्छा सर तन से जुदा नहीं, पूरा तन सुजा ना, सर तन से जुदा का नया वर्जन आया, पूरा तन दे सुजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस नए कंट्रोवर्सी और नारे की जिससे पूरे उत्तर प्रदेश और देश में बवाल मचा दिया है। आई लव मोहम्मद कंट्रोवर्सी के बारे में पहली बात सुनकर लगा कि जैसे कोई प्रेम दीवाना किसी की प्यार में हो, लेकिन असल में क्या है? सड़कों पर बैनर, हुड़दंग और फिर वही पुराना गेम, भीड़ इकट्ठा करो, माहौल खराब करो। मतलब पैटर्न फिक्स है। जब भी कोई बड़ा त्योहार हिंदुओं का आता है, रामनवमी हो, कांवड़ यात्रा हो या अब की बार नवरात्रि हो, तभी इनको अचानक याद आता है कि हम सड़कों पे आएंगे। ऐसी तादाद में देखो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हाँ भाई, सड़क तो आपके अब्बा जान की जागीर है, तभी तो शाहीन बाग 1 महीने तक चला और तभी तो जुम्मे की नमाज के नाम पे भीड़ इकट्ठा करके दंगा करने की कोशिश की जाती है। मतलब कभी काम धंधे के लिए भी और देश के लिए भी सड़कों पे निकलो, नहीं तब तो पैरों में मेहंदी और मुंह में दही जमा लेते हो। पाकिस्तान आतंकवादी हमला जब पहलगांव में हुआ, लोग मारे गए, तब सड़कों पे कहे नहीं आए समर्थन में, सपोर्ट में? ना तुम तब आए जब मुंबई में ताज अटैक हुआ। चाहे किसी भी आतंकवादी हमले की मैं बात करूं, कोई भी ऐसी मस्जिदों से भीड़ निकल के उस आतंकवादी हमले का विरोध करता मुझे तो कम से कम नहीं दिखता है। आप सबको दिखता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, ये तब रोड पे जरूर निकलते हैं जब फिलिस्तीन के लिए रोना होता है और स्टैंड विथ फिलिस्तीन करने ये रोड पे आ जाते हैं। सड़कों पे सिर्फ तमाशा करने के लिए चाहिए। आई लव मोहम्मद लिखना गलत नहीं है, लिखो, लेकिन उसे अपने घर, अपने मस्जिद तक रखो, क्योंकि जानबूझ के ये किया जाता है। गलियों में और हर जगह इस तरह के पोस्टर लगाए गए, हम इसका सपोर्ट करते हैं, चलो, लेकिन उसके साथ एक लाइन और लिख दो, बड़ा मजा आएगा कि आई लव मोहम्मद और नीचे लिख दो कि आई हेट टेररिस्ट या वी हेट टेररिस्ट। कर सकते हो ऐसा? नहीं। तो जानबूझ के विवाद पैदा हो इसलिए ये सब ट्रेंड चलाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट किया जाता है कि भाई इस तरीके से अगर कोई मोहम्मद को आई लव मोहम्मद लिख रहा है तो सरकार और हिंदू यहाँ पे लोगों को तंग कर रहे हैं। मतलब मुसलमान अपने आप को खतरे में महसूस करे और तमाम तरीके की ब्ला 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 चीजें व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अफवाह के तौर पे फैलाई जाती हैं। जबकि असल में ये मुद्दा क्या है, हम उस पर बात जरूर करेंगे। ये मामला है उत्तर प्रदेश के 4-5 सितंबर के आसपास का। कानपुर से शुरू हुआ ये पोस्टर लगाए गए आई लव मोहम्मद, जिसके पीछे कुछ लोगों ने ऐतराज जताया कि भाई ये पोस्टर ऐसी जगहों पे लगाए गए हैं जहां से दुर्गा पूजा के हो सकता है कि जुलूस निकले, पंडाल हो, तो पुलिस में शिकायत दर्ज की गई इसकी। पुलिस ने वहां पहुंचकर उस पोस्टर को हटाया और 10-20 लोगों पर मुकदमा किया गया। मुकदमा इस बात के लिए नहीं है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर हैं या आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत है, और यही मौलाना ताकिर रजा और इस ऐसे तमाम मौलाना जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि आई लव मोहम्मद बोलने पे ये एफआईआर हुआ है। एफआईआर में साफ लिखा है कि कुछ जो शरारती लोग थे वो जानबूझ के ऐसी जगहों पे पोस्टर लगा के बुली कर रहे थे ऐसे त्योहारों को, नवरात्रि को देखते हुए, और इस बात की शिकायत करने पे उस पोस्टर को हटा के और इस पे एक्शन लिया गया था। लेकिन सिर्फ वो पोस्टर ही नहीं था, कई जगह मैंने पोस्टर में देखा जहां चल रहे थे, कहां की है क्या है पता नहीं, बहुत सारे पोस्टर में लिखा था कि आई लव मोहम्मद और नीचे लिखा था कि अगर तेरे नाम पे जंग हो गई तो हम जैसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े नजर आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तेरे नाम पे यानी मोहम्मद के नाम पे कभी जंग होती है तो वो लोग उस जंग में सबसे आगे नजर आएंगे। कुछ और पोस्टर पे इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल दिखा कई जगह। अब ये बताओ कि ये डायलॉग बाजी करने की क्या जरूरत थी? आई लव मोहम्मद के साथ ये नीचे जो डायलॉग्स लिखे हुए थे इसकी क्या जरूरत थी? दूसरी चीज,
कि क्या अगर पोस्टर गलती से गिर जाए, ठीक है, कहीं चिपकाया है, हम देखते हैं कि होर्डिंग फ्लैग्स कई जगह गिर जाते हैं, तो गिर जाए तो फिर जानबूझ के उसमें दंगा भड़काने की कोशिश नहीं की जाएगी। त्योहारों का मौसम है, नवरात्र है, दिवाली आ रही है, तो लोग भीड़ में पहुंचेंगे। अगर कहीं किसी का पोस्टर गिरा फटा मिला तो वहां 20-50 मुसलमानों को इकट्ठा किया जाएगा, जैसे कि 26 तारीख को किया गया, और हुड़दंग और दंगा करने की कोशिश की जाएगी। झुमका तो बरेली में बहुत गिरा, पर लाठियां कल गिरी बराबर से। जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ निकली और फिर वही स्क्रिप्ट, पथराव, फायरिंग, पुलिस घायल और गाड़ियों में तोड़फोड़। मतलब आई लव जो भी आपको लिखना है, पर आई लव दंगा हर ऐसे शांति कौम लोगों के सामने कैसे आ जाता है कि आराम से जाते हैं, चुपचाप बेचारे भीड़ इकट्ठा करके नमाज पढ़ रहे होते हैं और भीड़ के साथ निकलते हैं। मतलब वो 2-4 पत्थर भी नहीं मार सकते पुलिस के ऊपर। अब ये वीडियो देखिए कि अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पहले भीड़ किस तरीके से पुलिस पे हावी होती है। अब आप देखेंगे कि पुलिस की तरफ पहले भीड़ बढ़ती है, फिर पुलिस उधर से एक्शन लेती है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सही कहा था बाबा ने, भूल गए किसका शासन है। बाबा का सिर्फ एक ही नारा है, गुस्ताखे शांति भंग की एक ही सजा, पूरा तन दो सुजा, पूरा तन दो सुजा। बरेली में जब यूपी पुलिस उतरी तो पूरा आई लव जो भी था कैंपेन वो बदल गया। अब उसके बाद आई मतलब जैसे ही लट पड़ी आई लव और उसके आगे का शब्द जो है वो रह जाता था। मतलब जैसे ही आई निकलता था एक लट पड़ता था, और इस मौके पे इससे आगे लोगों को बोलने का कुछ मौका ही नहीं मिला। उसके बाद यूपी पुलिस ने जो बैटिंग करी, लेफ्ट में, राइट में, बीच में, सेंटर में, अब मैच देखने लायक था। ये असल में पता है क्या है कि त्योहारों में क्योस करने के कई फायदे होते हैं। जानबूझ के भड़काया जाता है ताकि हिंदू के त्योहारों को बिगाड़ा जाए, और मीडिया में मुफ्त में ऐसे मौलानाओं को फुटेज मिले कि भाई तुम्हें डराया जा रहा है, सताया जा रहा है, तुम्हें आई लव मोहम्मद भी हिंदुस्तान में बोलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ताकीर रजा जैसे मौलाना और ऐसे कई सारे हैं, सिर्फ एक नहीं है, दर्जन दर्जन भर के। ये कभी भीड़ में पिटते आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि मस्जिदों में इनके या फिर मदरसों में इनको पूरा गुमराह कर दिया जाता है, और मुसलमान युवक भी गुमराह बड़ा जल्दी हो जाता है। मतलब कभी ऐसे मौलानाओं को ना आपने पिटते देखा होगा, ना इनके असली जो पेपर वाले ऑन पेपर वाले बच्चे हैं उनको पिटते देखा होगा। पिटते हैं आम जो रह रहे लोग मुसलमान हैं वही, क्योंकि वही सड़कों पे नारे लगाते हुए निकलते हैं, पथराव करते हैं, क्योंकि उन्हीं को ये सब करने का किया होता है, और यही सब धार्मिक अभिव्यक्ति कहलाता है उनके लिए। ओवैसी साहब भी आए, अब वो क्यों पीछे रहे, बोले आई लव मोहम्मद अपराध नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सही कहा। प्यार जो है वो कभी अपराध नहीं है, लेकिन प्यार के नाम पे रोड जाम करोगे, दंगा करोगे, पथराव करोगे तो ये अपराध है। और अपराध का कैसे निपटते हैं ये यूपी पुलिस और वहां की सरकार को बड़े तरीके से आता है। फिर बोलते हैं कि भाई यूपी में तंग किया जा रहा है, पूरे देश में तंग किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। अरे पिटने वाले काम करने ही क्यों हैं? तो सबक साफ है, मंदिरों का त्योहार हो, रामनवमी हो या नवरात्रि की यात्रा हो, अगर कोई सोचेगा कि दंगा करके हिंदुओं की खुशी रोका जाए, त्योहार में विघ्न डाला जाए, तो देश समेत यूपी जो है इस बात की मिसाल खड़ी करेगा, और वहां के पुलिस और वहां की सरकार उनकी सारी मोहब्बत को सुझा दिया जाएगा। मोहब्बत दिल से अच्छी लगती है, लेकिन सड़कों पे जब दिखाई दे और वो दंगा फसाद करे तो उसे मोहब्बत तो खैर नहीं कह सकते। जब इतना ही आपको शौक है पोस्टर लगाने का तो अपनी दुकानों पे लगाओ आई लव मोहम्मद। वैष्णो ढाबा लिख के दुकान चलाते हो ताकि बिजनेस अच्छा चले, वहां वैष्णो ढाबा की जगह आई लव मोहम्मद लगाओ, कोई तकलीफ नहीं है भाई। तब काहे छुपाते हो, वहां लगाओ। लेकिन नहीं, जानबूझ के गली मोहल्ले मार्केट में त्योहारों के समय ये लगाया जाएगा ताकि गलती से किसी से पोस्टर पे कोई नुकसान हो जाए या गिर जाए या कुछ हो जाए तो बवाल खड़ा किया जा सके, क्योस करके दंगा भड़काया जा सके। किसी के लिए भी लिखना हो, आपको मोहब्बत प्रकट करनी हो, आप अपने घर में करो, स्टेटस पे करो, अपनी दुकान पे करो, अपनी मस्जिदों पे करो, रोड पे जानबूझ के क्योस क्रिएट करोगे और बाद में फिर विक्टिम कार्ड खेलोगे तो ये मोहब्बत सुझा दिया जाएगा। क्योंकि ये बाबा का उत्तर प्रदेश है खास करके, बाकी जगह तो खैर 19-20 चल भी जाता है, यहाँ नहीं चलेगा।
बाकी वापस से ये वीडियो देखते हुए जाइए। प्रणाम।